जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष वर्ष 2022 संकष्टी गणेश चतुर्थी जानेंगे। इस व्रत के पूजन विधि के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में, इस दिन चंद्रोदय समय क्या होगा, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक गणेश चतुर्थी के रूप में पूजा जाता है। इस दिन भगवान गणेश का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, उनके सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। यह व्रत भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। किसी भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्यों में भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। संकट से त्राण पाने तथा विघ्नों के निवारणार्थ इनकी पूजा शिव पार्वती तथा ब्रह्मादिक देवों ने भी की है। यह विद्या, बुद्धि तथा रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले देवता माने जाते हैं। इनका व्रत पूजन करने से संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इनके पूजन की तिथि इस प्रकार बताई गई है, जैसे श्रावणस्य सिते पक्षे चतुर्थ्यामेक भुगव्रती व्रतम कुर्यात् गणेशस्य मासमेकं व्रतम चरेत। अर्थात श्रावण शुक्ल चतुर्थी से व्रत प्रारंभ करके भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक इस व्रत को करना चाहिए। हर माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि का अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का अपना विशेष महत्व है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आखू मूसक रथ नामक गणेश जी का पूजन भक्ति भाव के साथ किया जाता है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि के व्रत को करने से सौभाग्य एवं पति प्रदायिनी इस व्रत को बताया गया है। यह सौभाग्य प्रदान करता है तथा व्यक्ति के सभी प्रकार के संकटों को दूर करता है। और इस व्रत को माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए करती हैं तथा सभी प्रकार के मनोरथ सिद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। यह व्रत बड़ा ही पुण्यदायक माना गया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष में संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत कब किया जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 18 मई 2022 दिन बुधवार रात्रि 11:38 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 19 मई 2022 दिन गुरुवार रात्रि 8:26 पे। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत, इस व्रत को चंद्रोदय व्यापिनी इस व्रत को रखा जाता है। तो हमें जो चंद्रोदय व्यापिनी समय प्राप्त हो रहा है वह समय 19 मई 2022 दिन गुरुवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का समय जो कि रात्रि 10:24 और चंद्रास्त सुबह 7:54। सूर्योदय इस दिन सुबह 5:11 और सूर्यास्त शाम 6:37। सूर्य वृष राशि में रहेंगे और चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। इस दिन योग जो कि साध्य योग दोपहर 2:58 तक, उसके बाद शुभ योग नक्षत्र जो कि मूल नक्षत्र सुबह 5:37 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। राहु काल का जो समय होगा वह समय दोपहर 1:35 से दोपहर 3:16 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। अभिजीत मुहूर्त जो कि सुबह 11:28 से दोपहर 12:20 तक अभिजीत मुहूर्त का समय होगा। अब आइए जानते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के पूजन विधि के बारे में। जो भी संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि चतुर्थी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे विघ्नहर्ता गणेश, हे संकट नाशन गणेश, आज मैं संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और इस व्रत को दिन भर उपवास रहते हुए करना चाहिए। इस व्रत में दिन भर उपवास रहते हुए
जब चंद्रमा उदित होते हैं संध्या के समय, रात्रि के समय में, तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। उसके बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश का सुबह और शाम के वक्त पूजन करे। विशेष प्रकार से संध्या के समय में एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहां पर एक चौकी लगाए। चौकी पे लाल वस्त्र बिछा करके वहां पर भगवान गणेश की प्रतिमा, साथ में माता दुर्गा का भी फोटो या प्रतिमा रख करके पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या कुटसोपचार पूजन विधि के द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। पूजन के लिए एक आसन बिछाए, आसन पे बैठ करके पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। सबसे पहले अपने शरीर का शुद्धिकरण करना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे विघ्नहर्ता गणेश, मैं आपका पूजन यथाशक्ति करने जा रहा हूँ, कथा श्रवण करने जा रहा हूँ, आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, यह मेरा पूजन निर्विघ्न पूर्ण हो। उसके बाद भगवान गणेश का सबसे पहले भगवान गणेश का जल से अभिषेक करे। उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करे। आप चाहे तो अलग अलग भगवान को स्नान करवा सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, घृत, मधु, शक्कर आदि से भगवान को स्नान कराना चाहिए। पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद फिर शुद्ध गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करे। वस्त्र के बाद फिर यज्ञोपवीत भगवान को अर्पित करे। फिर उन्हें चंदन अर्पित करे। उसके बाद अक्षत, पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करे। भगवान गणेश को दुर्वा दल अति प्रिय है, तो उन्हें दुर्वा दल अर्पित करे। भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाया जाता है, तो उन्हें सिंदूर अर्पित करे। उसके बाद अबीर गुलाल अर्पित करे। उसके बाद धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ भगवान गणेश को अर्पित करे। इस दिन भगवान गणेश को जो कि विशेष प्रकार से घी से निर्मित भोज्य पदार्थों का भोग उन्हें लगाना चाहिए, जैसे कि हलवा, लड्डू, पूरी आदि बनाकर भगवान गणेश को इस दिन भोग लगाना चाहिए। भगवान गणेश को भोग लगाते वक्त तुलसी दल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश के पूजन में तुलसी दल का निषेध माना गया है, इसलिए भगवान गणेश को नैवेद्य का भोग लगाते समय तुलसी दल ना चढ़ाए, उसमें दुर्वा दल डाल करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान को पुंगी फल, तांबूल, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। पुंगी फल सुपारी को कहा जाता है, तांबूल पान पत्र को कहा जाता है, तो लौंग इलायची के साथ में उन्हें अर्पित करे। उसके बाद ऋतु फल भगवान को अर्पित करे। फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार। उसके बाद इसी प्रकार से माता दुर्गा का पूजन करे। माता दुर्गा का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, उन्हें लाल वस्त्र अर्पित करे, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता दुर्गा को अर्पित करे। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य माता को अर्पित करे। ऋतु फल आदि जो भी इस मौसम में फल होते हैं वो माता को अर्पित करे। उसके बाद द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल, तांबूल अर्पित करे। उसके बाद फिर ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करे। उसके बाद भगवान की आरती करे, फिर पुष्पांजलि करे। उसके बाद प्रदक्षिणा करे, फिर विशेष अर्घ्य जल का उन्हें प्रदान करे। उसके बाद जब चंद्रमा उदित हो तो उन्हें कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। उसके बाद फिर आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। जिनका स्वास्थ्य सही ना हो वो एक समय फलाहार का प्रयोग करे, लेकिन जहाँ तक बन सके इस व्रत को उपवास रहते हुए करना चाहिए। और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। जब भी आप व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तो व्रत के दौरान नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन ओम गंग गणपतये नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए या श्री गणेशाय नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो।
ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्र के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।